हमें अपनी प्लेट के 4 हिस्से करने चाहिए। 4 हिस्से जब हमने कर लिए, एक हिस्से में आप राइस रखिए, एक हिस्से में आप मटन रखिए या चिकन, जो भी आप प्रोटीन लेना चाहते हो, आप दाल लेना चाहते हो, आप चिकन लेना चाहते हो, आप मटन लेना चाहते हो, आप मछली लेना चाहते हो या पनीर लेना चाहते हो तो, और एक हिस्से में आप सैलेड रखिए और एक हिस्से में आप सब्ज़ी रखिए, तो हमारा डाइट कंप्लीट। बट हम बिल्कुल उल्टा करते हैं इन चीज़ों का। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन्स और बाकी मिनरल्स जो है बहुत कम लेते हैं। खैबर, आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीज़न का थीम हमारा रमज़ान ओरिएंटेड है और रमज़ान में ज़्यादातर क्या होता है, लोग ओवर ईट कर लेते हैं या उनको पता नहीं होता है उन्हें क्या खाना है, क्योंकि दिन भर इंसान रोज़ा रहता है और शाम को जो ही इफ्तार हो जाता है तो इंसान खाने पे टूट पड़ता है। इस हवाले से हमने दावत दी है आज सईद आमिरा को, जो कि एक डाइटिशियन है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना ज़रूरी है कि इंसान के लिए सही खाना और मिकदार में खाना रमज़ान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच कि आप मुझे यहाँ मौका दिया आने का। आमिरा, आप हमें बताएं कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो इंसान पहले ही माइंड बना लेता है अपना कि इफ्तारी के टाइम में ये खाऊंगा, ये करूंगा, ऐसी चीज़ें पीऊंगा, तो आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट का होना कितना ज़रूरी है रमज़ान में? देखिए, पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम रमज़ान के हवाले से बात करते हैं तो रमज़ान का मतलब ही है कि इंसान के अंदर तकवा आना चाहिए, मीन्स कि हमें कम खाना है। बट यहाँ क्या होता है यूजुअली कि जब इफ्तारी होती है, सहरी में तो यूजुअली लोग बहुत कम खाते हैं, पर जो ही इफ्तारी का टाइम आ जाता है लोग ओवर ईट करते हैं। लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है कि हमारे को पोर्शन ईटिंग लेनी चाहिए, मीन्स पहले हमें पानी लेना चाहिए या सूप लेना चाहिए। क्या हो जाता है कि जो ही आप इफ्तारी सूप से करोगे या पानी से लोगे या फ्रेश फ्रूट्स लोगे, उससे जो आपका पेट है वो फुल हो जाता है। पेट फुल होने की वजह से क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। 10-15 मिनट के टाइम देने के बाद आप फिर आराम से खाइए, आप प्रोटीन्स लीजिए, आप राइस लीजिए, आपका जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपका पेट भी फुल रहेगा और आपको जितना खाना था उतना आप खा सकते हो। पर जब हम पहले ही फ्राइड फूड्स खाते हैं, यहाँ उमामन क्या हो जाता है, हम प्लेट सजा के रखते हैं यहाँ, तो उस रीज़न से क्या हो जाता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं इफ्तारी के लिए। उस रीज़न से में उनको ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं वो। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। आमिरा, अगर हम देखें तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इफ्तार जो है अपना वो खजूर से तोड़ें। आप बता सकते हैं खजूर में ऐसा क्या होता है जो इफ्तारी के टाइम ज़्यादा इसको अहमियत दी गई है कि आप इफ्तारी के टाइम खजूर नहीं है कि आप सिर्फ खजूर इफ्तारी के टाइम खाएं। अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, जो खजूर है उसमें वो बैलेंस्ड है, उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिलते हैं प्लस एनर्जी। तो अगर लोग सहरी के लिए भी वो खाएंगे, उससे क्या होता है कि जो पूरा दिन हमें फास्ट रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए हमें एनर्जी मिल जाएगी। बट हम क्या करते हैं, यहाँ हम सहरी में खजूर नहीं लेते हैं, हम इफ्तारी में ही लेते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं। खजूर जो है वो फुल ऑफ मिनरल्स है और फुल ऑफ विटामिन्स है और प्लस आपको एनर्जी भी मिलती है और प्लस उसमें अपना नेचुरल शुगर है कि आपको प्लस और शुगर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एज अ डाइटिशियन लोगों को एक टेबल दे कि आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इफ्तार में खाए या सहरी में खाए जिससे दिन भर भी वो ठीक से रह पाए, एनर्जेटिक रह पाए और वो लो फील भी ना करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है लोग खा लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर फूड जो पर्टिकुलर चीज़ों में मतलब मिनरल्स प्रोटीन्स उसमें एक हिसाब से होता है, बाकी चीज़ों का वो ख्याल नहीं रखते हैं। आप बता सकते हैं कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने खाने को इफ्तार के हवाले से? देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये कोई पर्टिकुलर डाइट हर एक के लिए नहीं होता है।
जब हम डाइट प्लान करते हैं इसमें हमें एज देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है जेंडर क्या है, हमें देखना पड़ता है उनकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, प्लस वो काम क्या करते हैं। अगर वो सेडेंटरी वर्कर है तो उनके लिए कम कैलोरी डाइट बनाना पड़ता है, कोई मॉडरेट वर्कर होता है और कोई हैवी वर्कर होता है, तो हम उस हिसाब से डाइट बनाते हैं। बट अब अगर हम इस टाइम तो ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को साइड में छोड़ के हम देखेंगे कि जब हमारा सहरी का टाइम होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सहरी का टाइम, सहरी का टाइम कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सहरी का टाइम स्किप कर लिया आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम से नीचे आ जाएगा और इंसान शाम तक नहीं, मतलब वो बिल्कुल उसका वो तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम सहरी के टाइम लें, सहरी के टाइम हमें वाइट राइस बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। जो कि हम चावल यहाँ आम खाते हैं, बहुत आम खाते हैं। इंस्टेड के आप राइस ले रहे हैं, आप ब्राउन राइस लीजिए, जो हम वाइट ब्रेड ले रहे हैं आप होल ग्रेन ब्रेड लीजिए उसके बदले, और प्लस आप अंडा लीजिए, आप दूध लीजिए, आप मटन लीजिए, आप चिकन लीजिए, आप पनीर लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हो, आप दही लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो, और प्लस फिर आप थोड़े से नट्स ले सकते हो, क्योंकि जो नट्स है उनमें फैट्स होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं। वैसे ही मैंने पहले ही आपको कहा कि हम खजूर भी ले सकते हैं इस टाइम। ये चीज़ें खाने से क्या होगा कि हमारी जो पूरे दिन की एनर्जी नीड्स है एक तो वो हमें मिल जाएगी और ना ही हमें थकान होगी और ना हम थक जाएंगे, और प्लस पानी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हमें हाइड्रेटेड रहना है इफ्तारी और सहरी के लिए। बट सहरी में भी ओवर ईट नहीं करना है, मतलब राइस बिल्कुल अवॉइड करना है, बाकी चीज़ें लेनी है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी हिकन बात वरे रूज थी। हाँ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या तो एक्चुअली ये लगता है कि जब हम राइस खाते हैं हम बहुत ही ज़्यादा, हमें एक्चुअली अंदाज़ा नहीं रहता है कि जब हम प्लेट में राइस पकड़ते हैं हम कितना राइस ले रहे हैं। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी प्लेट के 4 हिस्से करने चाहिए। 4 हिस्से जब हमने कर लिए, एक हिस्से में आप राइस रखिए, एक हिस्से में आप मटन रखिए या चिकन, जो भी आप प्रोटीन लेना चाहते हो, आप दाल लेना चाहते हो, आप चिकन लेना चाहते हो, आप मटन लेना चाहते हो, आप मछली लेना चाहते हो या पनीर लेना चाहते हो, तो और एक हिस्से में आप सैलेड रखिए और एक हिस्से में आप सब्ज़ी रखिए, तो हमारा डाइट कंप्लीट। बट हम बिल्कुल उल्टा करते हैं इन चीज़ों का। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन्स और बाकी मिनरल्स जो है बहुत कम लेते हैं। बिल्कुल सही। आप बता सकते हैं जो हम 30 दिन का फास्ट रखते हैं, मुस्लिम्स जो फास्ट रखते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमारी बॉडी को? पहले क्या हो जाता है कि इसमें मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर रही है कि जो इससे क्या हो जाता है जब आप फास्ट रखते हैं कि हमारी बॉडी को ना रेस्ट मिल जाता है दिन के लिए। जब हमारी बॉडी को रेस्ट मिल गया, इससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाते हैं, तो हमारी बॉडी नए से उसी स्टेट में आ जाती है जिस स्टेट से उसने शुरू किया होता है। हम तो फास्टिंग में वेट लॉस का भी ये है कि वेट भी इजीली लॉस हो जाता है, कि उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या बाकी चीज़ें लेनी है। तो ओवरऑल जो फास्टिंग ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इनिशियल डेज होते हैं फास्टिंग के, वो तब बीमार पड़ जाते हैं, उनका स्टमक इश्यूज उनको होने लगते हैं। मैं अपनी ही बात करूंगी, जो इनिशियल डेज से मेरे फास्टिंग के काफ़ी डिफ़िकल्ट थे क्योंकि इंसान को आदत नहीं होती है। ये क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, आप थोड़ा सा बताएं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब इफ्तारी का टाइम आ जाता है, सहरी में तो इंसान मैनेज कर लेता है, सहरी में अगर इंसान प्रोटीन सिर्फ ले लिया तो चलेगा, बट जब इफ्तारी का टाइम आता है आप पहले ही क्या कीजिए, स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि पूरा दिन फास्ट रखने के बाद हमारे स्टमक को नए से उस डाइजेस्टिव इसमें आना पड़ता है, तो हमारे स्टमक को थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। तो हमारे लिए पहले ही क्या इम्पोर्टेंट है कि हम फ्रेश जूस लें, हम सूप्स बनाएं, हम फ्रेश फ्रूट्स लें, हम पानी लें। इससे क्या होगा, हमारा स्टमक फुल रहेगा और हमें स्टमक इश्यूज भी नहीं होंगे इससे। ओके। ऑन एन एवरेज एक
इंसान जो फास्ट कर रहा होता है उसको कितना पानी पीना ज़रूरी है, कितने ग्लासेस? अगर हम ऑन एवरेज देखेंगे इंसान के लिए तो 2 से 3 लीटर ज़रूरी है, बट अब जो कि हम फास्टिंग में होते हैं इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रेश फ्रूट्स ले और आप सैलेड ले। इससे क्या होगा, आपको पानी वहाँ से भी मिल जाएगा और प्लस आप 1 से 1.5 लीटर पानी लीजिए। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो अभी करंटली वाटरमेलन का बहुत मसला चल रहा है कि वाटरमेलन अभी नहीं खाना चाहिए, लेना चाहिए। वाटरमेलन के अलावा क्या क्या फ्रूट्स है जो इंसान को हाइड्रेटेड रख सकते हैं पूरा दिन? फ्रूट्स हर कोई हाइड्रेटेड रखता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वाटरमेलन लें। फ्रूट्स में उतने मिनरल्स होते हैं और उनमें उतना पानी का कंटेंट होता है कि वो इंसान को हाइड्रेट कर सकता है। प्लस आप सैलेड लीजिए, प्लस आप पानी लीजिए और प्लस आप घर में जूस बनाइए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको एक्स्ट्रा शुगर्स या एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा स्टमक भी ठीक रहता है। और जब हम पानी लेते हैं तो पानी हमें लूक वार्म लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में बहुत आसानी हो जाती है। बट यहाँ लोग क्या करते हैं कि दिन में तो वो प्यास से मर गए होते हैं, फिर शाम को ठंडा पानी लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, उसमें ना इससे स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक को आदत नहीं होती है ना, पूरा दिन तो वो फास्ट कर रहा होता है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लूक वार्म वाटर लें ताकि हमारे स्टमक को भी आसान हो जाए वो एब्जॉर्ब करना। ओके। आमिरा, आपने शुगर्स की बात की। हाँ जी। आमतौर पे सहरी, इफ्तारी या सहरी के टाइम हम डिज़र्ट वगैरह खा लेते हैं जो शुगर का कंटेंट होता है उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर ऐसा भी होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद प्यास लगती है हमें ज़्यादा। हाँ, दिन भर क्या होता है शुगर की वजह से जब हम ज़्यादा कंटेंट में ले लेते हैं इफ्तारी के टाइम? देखिए, शुगर में क्या है कि शुगर में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस रीज़न से क्या हो जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। जो आप शुगर ले रहे हो उससे अच्छा है कि आप हनी ले सकते हो, वो नेचुरल है और मीठा भी है। आप डेट डाल सकते हो, मतलब आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाया, इंस्टेड ऑफ कि आपने शुगर डाला आप उसमें खजूर डालो, वो तो फुल ऑफ मिनरल्स है और प्लस वो भी मीठा है। अगर हम इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे ना हनी और डेट से, तो शुगर कंटेंट जो है वो भी हमारा मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें तो मीठा चाहिए, वो भी हम खाएंगे और प्लस हमारे को शुगर लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपका मतलब है कि हमें आर्टिफिशियल शुगर अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल आर्टिफिशियल शुगर अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ज़्यादा सॉल्टी फूड भी नहीं लेना चाहिए और फ्राइड फूड्स भी हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड के हवाले से बात करते हैं। फ्राइड फूड, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, युद्ध इफ्तार शुबातान इंसान बोलता है मैं जाऊंगा बाहर, मैं कुछ खा लेता हूँ। हाँ। फिर वो खा लेता है फ्राइड फूड, कुछ भी हो फ्राइड फूड में, हमारे मोमोज आते हैं, बिरयानी आ जाती है या फिर पिज़्ज़ा वगैरह भी आ जाता है जो कि ओवन बेक्ड ही होता है, लेकिन उससे भी इंसान बीमार पड़ जाता है। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पहले ये मुझे नहीं लगता है कि हमें ये चीज़ें सहरी में लेनी चाहिए या इफ्तारी में लेनी चाहिए। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझ लें कि जब हमने इफ्तारी पानी से कर ली या जूस से कर लिया या हमने सूप पी लिया, उसके बाद हमें 10-15 मिनट रेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए 10-15 मिनट। उसके बाद हमें हमारा फूड लेना चाहिए। बट फूड भी में भी आप क्या लोगे, आपको थोड़ा राइस लेना है, आपको मटन लेना है, चिकन लेना है, जो भी प्रोटीन में आप लेना चाहते हो। आप पनीर पसंद है आप पनीर लीजिए, आपको फिश पसंद है आप वो लीजिए, और प्लस आप दही लीजिए, आप सैलेड लीजिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा जब हम ये चीज़ें लेते हैं इनसे हमारा ब्लड शुगर जो है वो एकदम से ऊपर चला जाता है। हम बेसल सीड्स की बात करते हैं जो हम इफ्तारी में पीते हैं, बाबरी बोलातशवाना। हाँ। तो उसमें क्या ऐसे जो है मिनरल्स है, या हम बात करें ऐसे क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी दिन भर की प्यास होती है वो बुझाती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें जब हम इफ्तारी को वो पी जाते हैं अश फुल गसान अशन हकान ज़्यादा पत खेत खीनी क्या अशु गसान। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जब हम पानी लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पहले पानी लें ताकि वो हमें सेंस ऑफ फुलनेस आ जाए, हाँ हमारा पेट फुल है, ताकि हम जो बाद में खाए वो हम
कम खाए। और जो बबलूब्यूल मतलब बेसल सीड्स आप बोल रहे हो वो हम ले रहे हैं, वो तो काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं, वो वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं और फुल ऑफ वाइटामिन्स होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम वो ले सकते हैं, बट हमें मैंने कहा ना पहले ही कि हमें पानी लेना चाहिए और उसके बाद हमें 10-15 मिनट के बाद अपना खाना लेना चाहिए। ठीक, मतलब पानी जो है, हम वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत ही इफ्तारी में भी और सहरी में भी। ठीक है, ऐसे कुछ और फूड्स जो न्यूट्रिशियस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा है जो हम नहीं जानते हैं लेकिन हमें ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में? आपको नट्स लेने चाहिए, आप बादाम लीजिए, आप काजू लीजिए, आप जो भी हम नट्स है जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो नट्स ले सकते हैं, आप डेट्स लीजिए। वैसे पहले ये बात कि अगर हम ओवरऑल फूड्स की बात, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं है जो हम फुल ऑफ मिनरल्स होगा या फुल ऑफ वाइटामिन्स होगा जिससे हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स ले, लाइक हमने राइस लिया, बट पहले ही मैंने आपको कहा कि जब हम राइस लेते हैं हमें हमारे प्लेट के 4 हिस्से करने हैं, उसमें एक हिस्सा हमें राइस का लेना है। उसके बाद हमारा प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो मेनली प्रोटीन की ही बनी होती है। हमारी टिश्यूज़ के लिए, हमारी सेल्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। इसलिए हमें एक हिस्सा प्लेट का प्रोटीन से बन लेना चाहिए। अब प्रोटीन किस में मिलेगा, या आप मटन ले सकते हो, या चिकन, या आप दाल ले सकते हो, या आप पनीर ले सकते हो, या आप फिश ले सकते हो। ठीक है, तो आपका प्रोटीन का भी ये हो गया। इनफैक्ट आप अंडा भी ले सकते हो हम, और दूध का 1 ग्लास, और प्लस फिर हमें सैलेड लेना चाहिए और दही, और हमें थोड़े से नट्स लेने चाहिए। पर जब हम ये सारी चीज़ें खाएं कि ये सारी चीज़ें खाने के टाइम हमें ख्याल रखना है कि हमें कितना खाना है, मिकदार में खाना। अब ये मैंने कहा प्रोटीन की बात की, अब ये तो ज़रूरी है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल है, बट प्रोटीन में भी हमें पोर्शन ईटिंग का ख्याल रखना है। ठीक, हाँ, ओके। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि हम 30 दिन बराबर फास्ट करते हैं तो फिर हमारी बॉडी कैसे निकलती है और उसको फिर क्या करना चाहिए 30 दिन के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद ईद आती है, इंसान एब्रप्ट ईटिंग कर लेता है, उस वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए इंसान? ईद के दिन भी हमें यही ख्याल रखना चाहिए कि पहले हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें इस चीज़ से निकलने के लिए। इसीलिए जब भी आप ईद के दिन जो भी खाए, जो भी पकवान हमारे घर में बने होते हैं, तो हम पोर्शन ईटिंग का बहुत ख्याल रखें, ओवर ईट ना करें, क्योंकि जो ही आप ओवर ईट करते हो उससे एक तो वेट गेन हो जाता है, प्लस हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर चला जाता है, और प्लस हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे स्टमक उस स्टेट में नहीं होता है तब कि वो इजीली उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच आमिरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहेंगे खाइबर सीमेंट की जानिब से, कि आप कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।